हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें 430 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज वाइज कितनी परसेंट की गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 1.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हाई की बात करें 445 रुपये का हाई बनाया था, लो की बात करें तो 429 रुपये का इसने लो बनाया था। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। सिंपली अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये वीडियो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको एंट्री पॉइंट को देखकर लालच में नहीं आना, किसी भी तरह के फॉर्मों में आपको नहीं आना, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी, आपको सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ मैं फोरकास्टिंग के बारे में, रेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 100% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा कर ले इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा बड़े प्लेयर्स की बात करें 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें 1.81% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 5.88% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें 38% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें 51% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। अगर इसे हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें लास्ट क्वार्टर से, यानी कि दिसंबर 2024 से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास 2.74% की होल्डिंग थी। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें 39% की होल्डिंग थी, तो 1% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स ने कम की है। अगर यहाँ पे बात करें तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेटेज किसकी है, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 में नाम आता हुआ दिख रहा है क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसकी वेटेज की बात करें 4.25% है। क्वांट वैल्यू फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.99% निकलती हुई आ रही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.05% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर क्या कुछ इसने रिटर्न्स बना के दिया है, लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, यानी कि पिछले कुछ सालों से कितना रिटर्न्स इसने बना के दिया, उसे भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको रिटर्न्स दिखाने वाला, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा जरूरी नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे, इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। तो आपको मेंटली तौर पर दोनों कंडीशन के लिए प्रिपेयर होकर रहना होगा। अगर मैं बात करूँ पिछले 2 सालों में देखिएगा 304% का जबरदस्त रिटर्न्स बना के दिया। पिछले 6 महीने की बात करें, पिछले 3 महीने की बात करें, पिछले 1 महीने से बात करें, लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के तो लगभग 1.5% की गिरावट इसने दिखाई थी। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर क्या डिविडेंड देती हुई आई है कंपनी, तो जी हाँ बिल्कुल डिविडेंड देती हुई आ रही है ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। साल 2024 की बात करें वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देता। साल 2023 की बात करें वहाँ पर 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देता। साल 2022 की बात करें वहाँ पर 20 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देता। तो डिविडेंड तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देती हुई आई है, बट कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा है। हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको लेवल्स को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये है आपका अक्टूबर 2024 का। यहाँ पे इसने लेवल्स को टच किया तकरीबन 680 रुपये का। उसके बाद देखा तो एक तरफा इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप जो चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है। और ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के हेल्प से ही बता रहा हूँ। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन निकलती हुई आ रही है। ये जो लेवल्स है ये भी हमारे लिए सेलिंग जोन है। अगर हम लोग इस लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी देखी गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये बायर जोन होती हुई दिख सकती है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिएगा ये जो लेवल्स है अक्टूबर 2024 की कैंडल है, तो ठीक 680 के लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 480 रुपये के आसपास। वापस इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली 600 के लेवल के आसपास से, वापस इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पर इसने वापस से बॉटम बनाया, उसके बाद इसने इस लेवल्स को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। अभी हम लोग बात करें इसकी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, ये 430 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, अगर हम लोग बात करें 50 DMA के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 451 रुपया। अगर मैं अभी करंट प्राइस की बात करें वो है 430 रुपये। तो देखिएगा ये अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 468 रुपया। तो 200 डे मूविंग एवरेज की भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 50 DMA के भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी अभी डिक्लेयर नहीं हुए, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर भी अपने नजर बना के रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ और चीज़ों को लेकर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो 8 लाख की वॉल्यूम देखी गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 32% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिएगा ये जो लेवल्स है ठीक अपने सेलिंग एरिया यानी कि जो रिजेक्शन लेवल था वहीं से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 490-95 के आसपास। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की, ये सपोर्ट लेवल्स क्या निकलती हुई आ रही है, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 410 से लेकर 415 के आसपास। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड का मूव दिखाते थे वेल एंड गुड है, अदरवाइज
प्राइस कहीं ना कहीं इसके नीचे भी जाती है तो आपको संभाल कर काम करना है, किसी तरह की जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना है। मैं यहाँ पर फोरकास्टिंग भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है हिमाद्री के लिए। यहाँ पे देखिएगा वन एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें तो 500 यहाँ पर दिया, अगर मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो वो भी 500 ही दिया है। अगर हम लोग बात करें मिनिमम एस्टीमेट की तो ठीक इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें तो 430 रुपये के ऊपर कुछ खास ये आपका टारगेट नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर टेक्निकल्स भी दिखाना चाहूँगा, टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग बात करें 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस की जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूं देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी में आपको सेल यहां पर नहीं कर देना है, कुछ और चीज़ों को आप इसको समझने की कोशिश करिए, इसके टेक्निकल्स को और चेकआउट करने की कोशिश करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी इसके अंदर सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर चेकआउट करिए। अगर आप यहाँ पर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं आपको अपने क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, उसके बाद ही किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।